गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीएड के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक में टीचिंग का काम कर रहे हैं तो ब्रिज कोर्स आपके लिए अब ओपन है। मतलब अब वेबसाइट जो है ये बना दी गई है और वेबसाइट लॉन्च भी हो चुकी है, लेकिन फ़ीस का क्राइटेरिया थोड़ा ज़बरदस्त रखा गया है और इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को आप एनरोल करेंगे और एनरोल करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि यूडायस पर आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और एक बात और भी कि ये प्रक्रिया बिहार में तो स्टार्ट हो चुकी है, यूपी में अभी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यूडायस पोर्टल पर तो यू कैन एनरोल, बट अगर नहीं हुआ है तो आप अपने जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे वार्ता करें कि आप अपना एनरोलमेंट कब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो एनरोलमेंट की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ आप देखिए लास्ट में एनरोल नाउ पर आप क्लिक करेंगे। शर्तें यहाँ पर पहले से दी गई हैं। पहली शर्त ये है कि यहाँ पर कौन कौन से लोग ये जो ब्रीज कोर्स है उसको कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। देखो, अगर आप टीचर हैं बीएड के आधार पर और आपकी नौकरी लगी है 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में, तो इस डेट के बीच में अगर आपने बीएड के आधार पर प्राइमरी में नौकरी ज्वाइन की है, प्राप्त किया है, तो आपको ये कोर्स जो है वो करना पड़ेगा और इसकी वैधता रहेगी 6 माह। 6 महीने का यह कोर्स है। ठीक है, और आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप पास नहीं करते हैं तो मतलब नौकरी चली जाएगी, ये आप समझिए। क्या करेंगे आप? इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे। यूडायस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन अगर है तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपसे बेसिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ऑथेंटिफिकेशन और ओटीपी वेरिफिकेशन, ये काम आपको करना पड़ेगा। पहले आपको अपना नाम लिखना है, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और ये रहा आपका स्कूल यूडाइस कोड, ये डाल के आप वेरीफाई करेंगे। फिर कंटिन्यू पर ये क्लिक होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तो अब आप समझ गए। लेकिन दोस्तों ये भी आपको पता है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए शर्त क्या है। शर्त मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप बीएड के आधार पर टीचर हैं और आपकी नौकरी लगी है कब से, 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में, तो आप यहाँ पर एनरोल करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट टीचर, ये तो लगेगा ही, बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एज ए टीचर। ठीक है ना, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड सेल्फ सर्टिफिकेट, तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऐसे देख लो। ये जो है ना MS वर्ड का एक सर्टिफिकेट है जो कि डाउनलोड होगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है भर के फिर सिग्नेचर करना पड़ेगा। चलो ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है। अब थोड़ा सा और चलते हैं। फीस कितनी लगने वाली है? ज़बरदस्त फीस है भाई साहब। फीस के बारे में तो बात ही मत करो। फीस इन्होंने रखी हुई है 25,000 रुपये। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय 1,000 रुपये, बाकी जो है वन टाइम नॉन रिफंडेबल, फर्स्ट सेशन एग्ज़ाम फी इंक्लूडेड, सब कुछ रहेगा। 24,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और हो सकता है कि जो GST वगैरह होता है, चार्जिंग वार्जिंग, मतलब 25,000 70 रुपये या कुछ और भी पैसे आपके लग सकते हैं। मतलब इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो पहले से टीचर हैं तो उनसे फ़ीस ली जा सकती है। ये जो है कुल मिला के 43 पेज का प्रोग्राम गाइड, यानी कि जिसको आप ब्रोशर कहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। इसको डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपको फ़ीस वगैरह के बारे में भी जानकारी अच्छे से दी गई है। यहाँ पर भी दी गई है, वेबसाइट पर भी दी गई है। आपको बताया जा रहा है कि फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और फीस जो है वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो कम देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करेंगे 1,000 रुपये, लेकिन स्टेज 2 पर जाकर आपको 24,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और सप्लीमेंट्री स्टेज एग्जामिनेशन फीस एज पर नॉर्म्स कुछ और भी देने पड़ सकते हैं। मतलब नॉर्म इनका ये है, अगर आप सप्लीमेंट्री स्टेज में जाते हैं तो फिर इनका नॉर्म क्या है कि एग्ज़ाम फ़ी, मतलब पर सब्जेक्ट थियरी के लिए 600 रुपये और पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो फीस है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक है ना।
और बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और अपना फॉर्म आप भर पाएँ। फिलहाल बिहार में तो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अगर आप यूपी के हैं तो जल्द ही मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, क्योंकि यूपी में अभी इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और फिलहाल अभी जो ये प्रोग्राम पूरा मतलब ये जो वेबसाइट है ये लॉन्च हुई है, तो NIUS का जो स्थापना दिवस समारोह था उसी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जानकारी आज के अखबारों में भी आपको शेयर की गई है। और दोस्तों एक बात और भी कि यूपी के ऐसे बच्चे जो छात्रवृत्ति के लिए अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। मतलब उनकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब जो छात्रवृत्ति है वो आप 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट आपको पता ही है, यही वेबसाइट है, इस पर जाकर ही आवेदन करना है। और बहुत सारे बच्चे जो रह गए थे अभी तक, तो वो लोग अब अपना जो आवेदन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। कब तक? तो 6 तारीख तक। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना डिटेल देख लेंगे और जो भी डिटेल आपकी है उसके मुताबिक उस सेक्शन पर जाकर आप यहाँ पर बाकी जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट करेंगे। और फिर क्या प्रक्रिया है? scholarship.up.gov.in ये वेबसाइट है, scholarship.up.gov.in। इस पर ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार से 1 दिसंबर तक विद्यालय मास्टर डाटा लॉक करेंगे। फिर 8 दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक इनका सत्यापन करेंगे। आवेदन का अंतिम प्रिंट वह 7 दिसंबर तक निकाल सकेंगे और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की फोटोकॉपी और अन्य दस्तावेजों के साथ 9 दिसंबर तक विद्यालय में जमा कर सकते हैं। NIC के द्वारा डाटा मिलान 15 से 23 दिसंबर और छात्रों के स्तर पर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर तक होगा। और कह रहे हैं कि आपको इसके बाद छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 9 फरवरी तक भेज दी जाएगी। तो 9 फरवरी तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे भी दोस्तों अगर बेरोजगारी है तो सरकार ने आपके लिए एक स्कीम भी निकाली हुई है और ये स्कीम ऐसे है, मतलब अब आप भी चालान काट सकते हैं और चालान काट के अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। मतलब हर महीने 10 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। क्या है? तो देखो ये जो प्रक्रिया है ना वो इस प्रकार से है कि सरकार ने कुछ ऐप अब लॉन्च कर दिए हैं और उस ऐप पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके बाद अगर कोई वाहन गलत जगह पार्क हो रहा है, ट्रैफिक रूल को तोड़ रहा है या फिर मतलब कुछ ऐसा कर रहा है जो वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल है, आप उसका वीडियो बना सकते हैं, आप उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। और जो ये मतलब पोर्टल है ना उस पर अब आप उसको अपलोड कर देंगे और क्या होगा कि इसके बाद उस गाड़ी का चालान कट जाएगा और थोड़ा सा जो पैसा सरकार उससे लेगी वो थोड़ा सा आपको भी देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हर महीने इनाम के रूप में DCP ट्रैफिक दिल्ली पुलिस SK सिंह ने बताया कि प्रहरी एप्लीकेशन के जरिए हर दिन जनता उनके पास 14 से 1500 चालान भेज रही है। बहुत बड़ी संख्या में चालान आ रहे हैं, लोग अब खूब चालान काट रहे हैं लोगों का, मतलब पब्लिक ही पब्लिक का काट रही है। लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इनाम का लालच है ना बाबू भैया। हर महीने यह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा चालान किसने भेजे, इसी के मुताबिक उनको इनाम दिया जाता है। जैसे कि पहले नंबर पर आने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये, दूसरे नंबर पर आने वाले को 25,000 रुपये, तीसरे नंबर पर आने वाले को 15,000 रुपये। मतलब लोग क्या करेंगे कि खोज खोज के चालान काटेंगे। तो मतलब पब्लिक ही पब्लिक का चालान काटेगी और सरकार पैसे कमाएगी और जो लोग चालान वाला नौकरी करेंगे उनको भी पैसे मिलेंगे। तो ये तो एक सेल्फ रोज़गार हो गया। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक और खबर है, DELED में प्रवेश के लिए पहले दिन 300 से ज़्यादा छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एग्जैक्टली 15 दिसंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। वैसे पहले दिन 300 लोगों ने देर शाम तक अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, लेकिन सीटें कितनी हैं? 2,39,500, मतलब लगभग 2.5 लाख नहीं 2,40,000 के आसपास सीटें हैं। और इन सीटों पर आपको अगर एडमिशन लेना है, कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनना है तो DELED आपको करना पड़ेगा, क्योंकि BED वाले अब प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेंगे। तो ये प्रक्रिया है कि अगर आप स्नातक हैं और आपका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में अच्छे अंक हैं, क्योंकि जिनके अंक अच्छे नहीं है ना वो ऐड नहीं होंगे क्योंकि परीक्षा है नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बस
आपका जो हाई स्कूल है, इंटर है, स्नातक के जो अंक हैं उनको जोड़ा जाएगा और टॉप टू बॉटम मेरिट बना ली जाएगी। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और वर्ष 2003 की सूची में घर के किसी का नाम ना हो तो परेशान ना हो। SIR का फॉर्म इस समय भरा जा रहा है और SIR का फॉर्म भरने वाले जितने भी लोग हैं खासे परेशान हैं। हालांकि एक वीडियो मैंने बना के आप लोगों को दे भी दिया था, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि SIR का फॉर्म आप भर कैसे सकते हैं। बड़ा आसान सा प्रोसेस है। हालांकि 3 कॉलम है, पहले कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी के 2 कॉलम कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे आप फॉर्म, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप वीडियो जाके देख लेना। लेकिन मान लेते हैं 2003 की सूची में घर के किसी भी का नाम नहीं है, मतलब आपका तो नाम नहीं है लेकिन घर के किसी मतलब कोई भी मेंबर है जिसका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपका नाम कटेगा नहीं, जब तक आप कटवाएंगे नहीं तब तक कटेगा नहीं। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं था वे मात्र फॉर्म भरकर, उसका जो पहला कॉलम है ना उसको भरकर जमा कर दें। आगे सूची के अनंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जाएगी जिसके जवाब में उन्हें 13 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक देना पड़ेगा, फिर आपका नाम रहेगा। मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा ताकि बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँच सकें, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में तो सिर्फ एस्पिरेंट और मतलब जो रोज़गार चाहते हैं वो लोग ही आते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं, बहुत सारी बधाइयाँ उनको। फिलहाल उनके समक्ष बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाया है, उन्होंने हिंदी में शपथ ली है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को न्यायमूर्ति BR गवई के स्थान पर न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए इनका क्रम कौन सा होगा, 53 है, ठीक है। और खैर, मौत से भी इन्होंने दो हाथ किए। ये ही मैन है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। 8 दिसंबर को इनका मतलब बर्थडे था जब ये 90 साल के हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन पहले अभी इस धरती पर नहीं है। खैर, कहते हैं ना लेजेंड जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, और धर्मी जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं, ये हमेशा दिलों पर राज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ LT ग्रेड GIC लेक्चरर और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो, अभी भी GS में लगभग कुल मिला के बहुत सारे मॉक टेस्ट होने हैं, लेकिन जिनकी परीक्षा 6 दिसंबर तक है उनको भी एटलीस्ट 8 मॉक टेस्ट अभी तो मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि 23 हो चुके हैं, 8 मिल जाएंगे। और जिनकी परीक्षा 6-7 के बाद है तो पूरा प्रयास है कि यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट होने हैं और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो मैं आपको 4 तारीख तक, 4 दिसंबर तक करवा दूंगा। उसके बाद जो बचेगा वो क्रम से अपने समय पर आता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हैं, उनको आप अभी भी जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। हालांकि उनकी जो डिटेल PDF है ये आपको केवल पेड ग्रुप पे मिलेगी, और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको GS के सारे अच्छे वाले नोट्स और करंट अफेयर कंप्लीट नोट आपको दिया गया है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम में आप कम से कम जो मॉक टेस्ट है उनको लगा के जाएँ। और हाँ, मैं आपको सारे प्लेलिस्ट और मॉडल पेपर के जो प्लेलिस्ट है, 2 प्लेलिस्ट है, इस एक में पूरी थियरी आपको पढ़ाई गई है, दूसरे में सारे मॉक टेस्ट मॉडल पेपर आपके हैं। दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। आपकी मोस्ट ऑफ द क्लासेज जो हैं वो हो चुकी हैं, और अभी भी जितनी क्लासेज हुई हैं उनको अगर आप तरीके से तैयार कर लें, 20+ क्वेश्चन आपके यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कुछ नहीं, बस नीचे एक लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप सिंपली 9452252260 पर व्हाट्सअप कर दें लिखकर हेल्प, बस आपको लिंक मिल जाएगा। पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और किस ज़िले से आप हैं और आपकी परीक्षा तिथि कब है ये लिखकर दोबारा से हमें रिप्लाई दे दीजिएगा। ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। धन्यवाद आपका।